हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस मतलब या फिज़िकल एंड केमिकल चेंज मतलब फिज़िकल और केमिकल क्या होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में और एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं ना। तो फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो अब हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या क्या फिज़िकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ये लिख रहा फिज़िकल चेंजेस के बारे में, केमिकल चेंजेस के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल चेंजेस की, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, टेस्टिंग क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, रेस्टिंग क्या होती है और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले। ठीक है, तो इफ़ वी लुक अराउंड केयरफुली वी विल नोटिस सम चेंजेस टेकिंग प्लेस वेरी मोमेंट। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हम ये देखेंगे कि हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ठीक है, एवरी मोमेंट। These changes may involve one or more substances. For example, if we dissolve sugar in water to make a solution, a change takes place in both sugar and water. Sugar changes from solid to liquid state and disappear. The taste of the water changes to sweet. अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, एक शुगर है, शुगर को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं किस में, पानी में, और एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि चेंजेस शुगर में भी होगा और वाटर में भी होगा, है ना। क्योंकि देखो शुगर में क्या चेंज होगा, वो शुगर पानी में घुल जाएगी और डिसअपियर हो जाएगी। डिसअपियर मतलब घुल के दिखती नहीं है ना, बस घुलने के बाद शुगर। और पानी क्या होगा, पानी एक शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा ना। तो ऐसे ही जब हम दो रिएक्शंस होती हैं, तो अगर हम कुछ और भी सॉल्यूशन ले लें, कुछ भी, तो मतलब चेंजेस दोनों में ही होते हैं, जो मिला रहे हैं हम उसमें भी, जिसमें मिला रहे हैं उसमें भी, मतलब जो हम डिज़ोल्व कर रहे हैं उसमें भी और जिसमें भी डिज़ोल्व कर रहे हैं उसमें भी। ठीक है, तो चेंजेस हर कहीं होता है। सिमिलरली इफ़ बॉयल फ्रेश मिल्क, द टेस्ट ऑफ बॉइल्ड मिल्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेश मिल्क। नाउ इफ़ वी ऐड some curd in the milk, it allows to settle for 6 hours or more, changes into curd. The taste and smell of the curd are different from the boiled milk. It is sour in taste when the curd is mixed with water and churned. Butter floats up and hence another changes take place. अब जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है कि सपोज करो फ्रेश मिल्क है, फ्रेश मिल्क को तुम बॉईल करोगे तो उसमें चेंज आ जाता है टेस्ट में। बॉईल करने के बाद अगर उसमें तुमने थोड़ा कर्ड मिला दिया रात को और वो 6-7 घंटे के लिए रख दिया, तो सुबह तक वो क्या बन जाता है, दही बन जाता है ना, पूरे का पूरा कर्ड बन जाता है। तो फिर चेंज हो गया, उसमें क्या चेंज हुआ, कर्ड का क्या बन गया, दही बन गया, है ना, समझ रहे हो ना। उसके बाद है इन केस ऑफ मेकिंग शुगर सॉल्यूशन देयर इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट, हाउएवर द चेंज इज रिवर्सिबल, वी ऑफ कैन ऑब्टेन शुगर फ्रॉम दिस शुगर सॉल्यूशन ऑन हीटिंग। अब जैसे तुमने सपोज करो एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, पानी में शुगर को मिला दिया, तो क्या होगा, तुमने अगर वाटर में शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए शुगर मिला दिया, तो क्या होता है कि पूरा पानी मीठा बन जाता है। अगर अब तुम इसका रिवर्स उल्टा चाहते हो, रिवर्स मतलब उल्टा चाहते हो कि अब क्या चाहते हो तुम, कि जो तुमने पानी में शुगर मिलाया है उस शुगर को तुम वापस निकालना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है। वो क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि तुम ये उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, चेंज इज़ रिवर्सिबल, वी कैन ऑब्टेन शुगर फ्रॉम दिस शुगर सॉल्यूशन ऑन हीटिंग। गर्म करने के बाद हम शुगर सॉल्यूशन में से शुगर वापस निकाल सकते हैं, ये लिख रहा ना, शुगर सॉल्यूशन में शुगर वापस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आता है इन केस ऑफ मिल्क वी कैन चेंज विथ टेक प्लेस कंपोजिशन इन द चेंज इन कंपोजिशन द मेन चेंज टू अनदर सबसेट विद अ न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। अब इसमें ये बोल रहा है कि अब इस ऐसा इस केस में नहीं हो सकता, किस में नहीं हो सकता, मिल्क वाले केस में। अगर तुमने मिल्क लिया है और मिल्क में तुम चेंज कराना चाह रहे हो, जैसे मिल्क को तुमने पहले दही बना लिया, अब दही से फिर तुम मिल्क बनाना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। इन केस ऑफ मिल्क या चेंजेस टेक प्लेस बोथ इन द एज वेल कंपोजिशन, तो इसमें चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं। अगर तुमने मिल्क का दही बना लिया तो दही का तो मिल्क नहीं बना सकते। ओके, तो इन दिस चैप्टर विल शैल परफॉर्म सम फ्यू एक्टिविटीज़ नेचर ऑफ चेंजेस फिजिकल चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि फिज़िकल केमिकल क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहला आता है फिज़िकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस मतलब जो फिज़िकल चेंजेस का मतलब होता है जो हमें दिखता है आँखों से क्या क्या हो रहा है।
तो जैसे अगर हम लें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा। क्या क्या होती है, एक तो होती है शेप, ठीक है, एक होती है साइज और कलर। अगर इन तीनों चीज़ों में चेंज हो रहा है, शेप, साइज और कलर में, तो इसका मतलब क्या है कि फिजिकल चेंज है, ठीक है। COLOUR। अगर शेप साइज और कलर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो रहा है कि फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें भी लिख रहा है शेप साइज एंड कलर ऑफ सब्सटेंस आर चेंज इन दी विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड विच इज जनरली वर्सेस। ये अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में यहाँ तक, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से आज चेंज से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये सारा अंडरलाइन करना है सारा, ओके। इन सच चेंज ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस changes. Some example of physical changes are dissolved salt in water, heating of iron, tearing of paper or melting of ice or wax, boiling of water. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब ये एग्जाम्पल हैं सारे फिजिकल चेंजेस के, ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे देखो नीचे भी दिए हुए हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट हो जाती है तो उसका भी तो चेंज हो जाता है, फिजिकल चेंज होता है ना उसकी, इस शेप वगैरह चेंज हो जाती है। ऐसी हीटिंग ऑफ आयरन है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, ग्रोइंग ऑफ बल्ब है ना, ये सब क्या है फिजिकल चेंजेस, ओके। देन अभी एक एक्टिविटी दी हुई है टू अंडरस्टैंड द फिजिकल चेंज, ये आपको करनी है घर पे, ठीक है। अब आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है बच्चे, केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज। पहली बात तो ये परमानेंट चेंज है, अगर एक बार चेंज हो गया तो उसको दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर एक बार चेंज हो गया तो वो परमानेंट है। इन विच न्यू सब्सटेंस आर फाउंड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ विद इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। इसमें क्या होता है कि मतलब ये हीट एनर्जी की हेल्प से परमानेंट चेंज हो जाता है। जैसे कि पहला है कुकिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज। अगर सपोज़ करो तुमने सब्ज़ी ले रखी है, कच्ची सब्ज़ी है ना, उसको तुमने कुक किया तो वापस से उसको तुम सब्ज़ी को जो बनी हुई है उसको कच्ची बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक केमिकल चेंज है, परमानेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुकिंग ऑफ फूड किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है बताओ जल्दी केमिकल, है ना, किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का, ओके। तो अब ये कुछ और एग्जांपल दे जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, वुड, ये सब क्या है केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन इन लिविंग विंग्स, फॉर्मेशन ऑफ कैन जूस, बटर टर्निंग, सॉल रस्टिंग ऑफ, ये सब फोटोसिंथेसिस वगैरह, ये सब केमिकल चेंजेस के एग्जांपल है। जैसे कि अगर तुमने जूस बना लिया अगर फ्रूट्स का, तो जूस से फिर दोबारा से फ्रूट बना सकते हो, नहीं बना सकते। अगर सपोज़ करो तुमने इसका जूस बना लिया, ठीक है, अब इसका तुम वापस से थोड़ी बना सकते हो, ये तो जूस बन गया, अगर ये जूस ऐसे, तो उसके बाद इसको वापस से फ्रूट थोड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ऐसी ये तुम्हें एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको भी तुम्हें घर पे करना है अपने। अब ये बेसिक डिफरेंस दिया हुआ है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस कुछ नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज में क्या है, नया सब्सटेंस बनता है। ये तुमको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। ये पूरा ये है डिफरेंस, क्या है डिफरेंस, किस किस के बीच में डिफरेंस है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। ये तुम्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ये पूरा टेबल बना के ऐसे अच्छे से। और क्या क्या कॉपी में नोट डाउन करना है और बता देता हूँ मैं। ये केमिकल चेंज की डेफिनेशन, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसके एक दो एग्जांपल ले लेना, ये वाला ले लेना एक तो, और ले लेना ये वाला, ये चार एग्जांपल लेना, तीन तो ये हो गए और एक मैंने ऊपर बताया आपको ये वाला, ये वाला, और ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कॉपी में नोट डाउन करनी है सभी को। और ऐसे ये फिजिकल चेंज की मैंने डेफिनेशन बताई थी ना, यहाँ से यहाँ तक, ये सारा तुम्हें यहाँ ये जो मैंने अंडरलाइन किया था पहले भी,
ये सब तुम्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चेंजेस मैंने आपको बता दिए। द चेंजेस यूजुअली अकॉम्प्लिश बाय द चेंज इन द शेप। ये शेप और साइज़ और स्टेट में चेंज होता है, ये परमानेंट चेंज होता है। परमानेंट मतलब इसकी स्मेल वगैरह भी चेंज हो जाती है। जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं, कच्ची सब्ज़ी जो होती है हमारी, वो रॉ वेजिटेबल की अलग होती है खुशबू, और जब वो बन जाती है उसकी खुशबू अलग हो जाती है। तो ये सब चेंजेस हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार अगर तुमने बना दिया तो दोबारा उसको वापस से बना सकते हैं। जैसे चीनी को तुमने उसमें घोल दिया पानी में, तो पानी से दोबारा से चीनी निकाल सकते हैं, किससे? हीट की हेल्प से। लेकिन ये इरिवर्सिबल है, ये अगर तुमने एक बार कर दिया चेंज तो ये परमानेंट हो जाता है, फिर वापस से इसको नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया ना? अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है किसकी? केमिकल चेंज की। ठीक है, whenever a chemical change take place there are some changes or reactions that confirm the occurrence of chemical change. Some of these changes are, जब जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल चेंज होता है, तो कुछ उसमें चेंजेस होते हैं जो बताते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शंस हुई है, केमिकल चेंज हुआ है। जैसे कि चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट कम्प्लीटली चेंज हो जाती है ना? चेंजेस इन द स्टेट मतलब उसकी स्टेट कम्प्लीटली ही चेंज हो जाती है। इन मैनी केमिकल रिएक्शंस फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, ये जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब जैसे कलर, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि कलर में चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जैक्ट एग्जांपल दिया हुआ ये रहा, क्या होता है? द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड अवे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट विच इज़ कलरलेस, है ना? तो कलर भी चेंज हो जाता है। अब एनर्जी चेंजेस, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। या एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस मतलब क्या क्या चेंज होते हैं? ओके, आ रिएक्शन आर अकम्प्लिश्ड बाय accommodated by energy changes. Energy usually in the form of heat is either just a second, yeah, energy usually in the form of heat is either give out or absorb in the reaction. अगर कोई भी रिएक्शन होती है या तो उसमें से हीट एनर्जी निकलती है और या फिर हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है। दो ही केस होंगे, या तो हीट एनर्जी बाहर निकलेगी या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। द रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, जब हीट रिलीज होती है तो उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है? जब हीट लेती है रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, फिर से बनाता हूँ मैं, एक सेकेंड। या जब एनर्जी लेती है रिएक्शन, ये साइन हो गया लेने का, ये साइन किसका हो गया? लेने का। तो क्या होता है? एंडोथर्मिक। और जब एनर्जी हीट निकलती है तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सो और ये एंडो। ठीक है, ये एंडोथर्मिक हो गया, ये एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक तब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और एक्सोथर्मिक जब हीट निकल रही है रिएक्शंस में से। ठीक है, ओके। नाउ रिलीज ऑफ गैसेस। अब इसका एग्जांपल दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है, ये रही। इसमें हीट बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल लिया, वाटर भी बाहर निकल रहा है, कैल्शियम सल्फेट भी बाहर निकल रहा है ना? ये प्रोडक्ट है, इधर वाला प्रोडक्ट होता है और इधर वाला रिएक्टेंट। ठीक है, ये वाला तो देखो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट निकलता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लस वाटर। ओके, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट कैसे बनता है? जैसे सपोज़ करो अब तुम सब्ज़ी बनाते हैं ना, तुम्हारी मम्मी सबकी सब्ज़ी बनाती हैं, तो क्या होता है कि जब से सब्ज़ी कभी कभी देखा जल जाती है तो ब्लैक ब्लैक कलर का नीचे कढ़ाई में लग जाता है। वो जो नीचे कढ़ाई में लग जाता है उसको ही कहते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जो बाद में इंसॉल्युबल सब्सटेंस रह जाते हैं उसको ही प्रेसिपिटेट कहते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ insoluble substance that settle down at the bottom। बॉटम मतलब नीचे की तरफ रह जाती है, तो उसको ही क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट जब रिएक्शन में हम वो करते हैं ना, प्रेजेंट रिप्रेजेंट, तो वो कैसे करते हैं? एक डाउनवर्ड एरो लगा के, ऐसे ऐसे, जैसे ये रखा ना यहाँ पे,
एक डाउनवर्ड एरो लगा के, ये रहा, ये हो गई रिप्रेजेंटेशन। जहाँ भी कहीं ऐसे एरो आ जाए ना, तो सोच लेना कि वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। अब डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, यहाँ से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अभी के लिए टेक केयर। और ये जो मैंने बोला है सारी चीज़ें, ये आपको सब कॉपी में नोट डाउन करने हैं, जितने भी मैंने नोट्स बनाए। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की ये डेफिनेशन भी यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। सभी को ये अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये रही एंडोथर्मिक की, और ये रही एक्सोथर्मिक की, ये वाली, ये, ठीक है। किसी के पास बुक नहीं है तो ये PDF भी मैं सेंड कर दूँगा ग्रुप में, वहाँ से देख लेंगे। और किसके पास बुक है तो वो वहाँ से नोट डाउन करेगा ये सारे अंडरलाइन करके, ठीक है। और मेरे को अपना काम सभी भेजोगे। ओके ओके।